हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है हाउ गति शक्ति मास्टर प्लान विल कनेक्ट द फ्यूचर ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बाय आदर्श गुप्ता का वीडियो है। हाँ जी भाई, देखो गति शक्ति जो मास्टर प्लान है वो मोदी गवर्नमेंट का एक योजना है, काफी बड़ी। ठीक है, जैसा कि बोलो गति और शक्ति से जैसा कंबाइन कर रहा हूँ, हमने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर कि ये एक्चुअली में प्लान क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, के ऊपर बिल्कुल देखा जाएगा। ये उससे अब ये वीडियो देखेंगे कैसे कनेक्ट करेगा, फिर लास्ट में रिव्यू करेंगे ढंग से इसको। तो जी हाँ, वीडियो करते हैं शुरुआत। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो करें आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोगों से जुड़ने के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। जाए और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, लेट्स गो। पीएम नरेंद्र मोदी ने लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे स्पीच में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का मेंशन किया था। ये प्लान अक्टूबर 13, 2021 को लॉन्च किया जा चुका है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में गति शक्ति मास्टर प्लान, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर एक सबसे एम्बिशियस इनिशिएटिव्स में से एक है, पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि ये प्लान क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हम समझेंगे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी NIP क्या है। इसके अलावा हम इस प्लान के बेनिफिट्स और फ्यूचर पर भी नज़र डालेंगे। साथ ही साथ इसमें लगाए जाने वाले ₹100 लाख करोड़ के अवेलेबल सोर्सेज, गेटवेज एक्सेट्रा को भी जानेंगे, जो इस इनिशिएटिव पर डीप अंडरस्टैंडिंग देने में हेल्प करेगा। इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 100 साल होने में करीब 25 साल बाकी हैं और पीएम के विजन के मुताबिक इस पीरियड को अमृत काल कहा जा रहा है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबली सभी देशों, इन्वेस्टर्स, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में इंडिया दिन ब दिन एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। जाहिर है कि इंडिया और इंडियंस डेवलपमेंट को लेकर सीरियस हैं और 21st सेंचुरी में कोई भी अपॉर्चुनिटी को बेकार नहीं जाने देंगे। इस मोटिव के साथ गति यानी स्पीड और शक्ति यानी पावर मास्टर प्लान सामने आया है। इसके 6 पिलर्स हैं: कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल एंड डायनेमिक। जैसा कि इन शब्दों से समझ आ रहा है, इस प्लान में इंक्लूसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ इंटरमिनिस्ट्रीज रोड ब्लॉक्स, डिलेज एंड द लाइक्स तेजी से क्लियर होंगे और इससे इकोनॉमिकल और सोशल बूस्ट इंडिया को स्ट्रांग बनाएगा। लेकिन आखिरकार है क्या गति शक्ति? आइए इसे हम अगले सेगमेंट में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो UPSC एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019-2020 से लेकर 2024-25 के बीच ₹111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है। ये इंडिया में तरह तरह के सेक्टर्स, मिनिस्ट्रीज के अंडर आने वाले प्रोजेक्ट्स, रेलवेज, वाटरवेज, एक्सप्रेसवेज, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स एक्सेट्रा की एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्कीम है। दोस्तों, किसी भी स्कीम या आइडिया को हम अब तक अलग अलग देखते आए हैं। रेलवेज लाइंस के लिए हमारे दिमाग में यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री ही आती है। रोड्स और उससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के लिए निचले लेवल पर ग्राम पंचायत या नेशनल लेवल पर NHAI या यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सामने आती है। इन डिविजन्स के कारण आज एक इंक्लूसिव और मैसिव स्कीम की जरूरत सामने आकर खड़ी हो चुकी है। होता यूं है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, लोगों के ग्रुप्स, इंटरमिनिस्ट्रियल क्लियरेंस प्रॉब्लम्स और तरह तरह के इन्वेस्टमेंट और फंडिंग को लेकर इश्यूज हमारे प्रोजेक्ट्स को डिले करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च करते हुए कहा कि वो गति शक्ति के अंडर पहले हो रहे मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन के बीच के गैप को खत्म करेंगे। इसके अलावा पीएम ने कहा कि प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ एडवांस इंफॉर्मेशन, सिलोज में थिंकिंग एंड वर्किंग का ट्रेडिशन था, जिससे कंस्ट्रक्शन हैम्पर होता रहा है और बजट का वेस्टेज हुआ। दोस्तों, इस प्लानिंग के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में सेटअप की गई थी। इस टास्क फोर्स का काम था कि वो टेक्निकली फीजिबल और फाइनेंशियली वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करे, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान में इंक्लूड किए जा सकें। सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेट्स, बैंक,
पी फंड्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस एक्सेट्रा के बीच डिटेल डिलिबरेशंस के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई। पीएम ने एक बेसिक एग्जांपल देते हुए कहा कि कहीं पर एक डिपार्टमेंट द्वारा एक नया गुड क्वालिटी रोड कंस्ट्रक्ट किया गया तो कुछ दिनों बाद कोई दूसरा डिपार्टमेंट उसे खोदकर वाटर पाइपलाइन बिछाएगा। ऐसा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अब एंड होना चाहिए। इन बातों पर फोकस करते हुए 6 पिलर्स तैयार किए गए हैं जिन पर बेस गति शक्ति मास्टर प्लान में काम किया जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली तो नहीं कहा है, पर यह जाहिर है कि एनआईपी के रुपीस 110 लाख करोड़ में मेगा प्रोजेक्ट्स गति शक्ति के अंडर लाए जाएंगे। राजीव विजय, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी एट नाइट फ्रैंक इंडिया में, वो बताते हैं कि इस प्लान में यूनियन मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट की कई इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स जैसे भारतमाला, सागरमाला, यूडीएएन, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई और लैंड पोर्ट्स एक्सेट्रा इनकॉर्पोरेट की जाएंगी। वो आगे कहते हैं कि प्लान में कॉस्ट एफिशिएंसी को देखते हुए कामों को क्विकली कंप्लीट किया जाएगा। विजय ने कहा कि मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेगा और बिना किसी डिलेज की कॉस्टिंग, कॉस्ट ओवररन्स के इंटीग्रेटेड, सीमलेस और प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी प्रोवाइड करेगा। ये प्लान दोस्तों 6 प्राइमरी पैरामीटर्स पर बनाया गया है जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल एंड डायनेमिक है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का प्लान में कॉन्टेक्स्ट है कि सभी डिपार्टमेंट्स के एग्जिस्टिंग और प्लान्ड इनिशिएटिव्स एक सेंट्रलाइज पोर्टल के अंदर इंक्लूड होंगे जिससे एक दूसरे की एक्टिविटीज विजिबल होंगी। दूसरा पिलर है प्रायोरिटाइजेशन, जिसमें डिपार्टमेंट्स को अपने प्रोजेक्ट्स क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शंस के जरिए प्रायोरिटाइज करने होंगे। तीसरा है ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि ये शब्द बताता है क्रिटिकल गैप्स को आइडेंटिफाई कर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी। फॉर एग्जांपल टाइम और कॉस्ट को बचाते हुए ये प्लान ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन रूट्स प्रोवाइड करेगा। सिंक्रोनाइजेशन के अंडर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के एग्जिस्टिंग लैक इन कोऑर्डिनेशन खत्म होगा और एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज वे में गवर्नेंस की डिफरेंट लेयर्स के बीच तालमेल बनाते हुए पूरी की जाएंगी। एनालिटिकल एक ऐसा पिलर है जिसके अंडर एग्जीक्यूटिंग एजेंसी का पूरा डेटा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS और करीब 200 लेयर्स वाले एनालिटिकल टूल्स की हेल्प से कोलेट किया जाएगा। 6th पिलर है डायनेमिक। इसके अंडर वेल अपडेटेड GIS प्लेटफॉर्म के जरिए क्रॉस सेक्शनल प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर, रिव्यू और विजुलाइज करने के लिए सभी रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग यूनिट्स को टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसे में ये आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि प्लान को इन्हांस करने के लिए किन किन की इंटरवेंशंस की जरूरत है। इस प्लान में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, डिफेंस प्रोडक्शन का 17 लाख करोड़ रुपीस का टर्नओवर, 38 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और 109 फार्मा क्लस्टर्स को 2024 तक डेवलप करने का टारगेट है। नेशनल मास्टर प्लान 2024-25 तक सभी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज के लिए टारगेट्स फिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री का टारगेट है कि 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवेज, 4 और 6 लेन नेशनल हाईवेज और 5,590 किलोमीटर अलॉन्ग कोस्टल एरियाज और सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैपिटल्स 4 लेन या 2 लेन नेशनल हाईवेज से कनेक्ट हो। रेलवेज के लिए टारगेट है कि 2024-25 तक 1600 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करना शुरू हो जाए, जो 2020 में 1210 मिलियन टन था। साथ ही साथ 51% रेलवे नेटवर्क को एडिशनल लाइंस और 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यानी DFCs की हेल्प से डीकंजेस्ट कर दिया जाए। वहीं सिविल एविएशन का टारगेट है कि 2025 तक एविएशन फुटप्रिंट डबल किया जाएगा और टोटल 220 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम्स बनाए जाएंगे। दोस्तों, इसका मतलब है कि 2025 तक ऐसी 109 एडिशनल फैसिलिटीज तैयार हो जानी चाहिए एज पर द टारगेट। शिपिंग मिनिस्ट्री के लिए नेशनल मास्टर प्लान कहता है कि 2020 में 1282 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम यानी MMTPA कार्गो कैपेसिटी है। उसे 2025 तक 1759 MMPTA किया जाएगा। गैस पाइपलाइन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए एडिशनल 17,000 किलोमीटर लॉन्ग ट्रंक पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट कर 34,500 किलोमीटर किया जाएगा, जो एक्चुअली करंट इंफ्रास्ट्रक्चर का लगभग डबल है। पावर लाइंस के लिए मास्टर प्लान कहता है कि 2024-25 तक 4.52 लाख सर्किट किलोमीटर टारगेट होगा और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्रेजेंट 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर 225 गीगावाट की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी गति शक्ति मास्टर प्लान की। आपके हिसाब से ये प्लान कितना इफेक्टिव होने वाला है और इसके सामने मुख्य चैलेंजेस क्या होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, वीडियो हो गई भाई एंड, और बात हुई यहाँ पे गति शक्ति की, और इसका एक मंत्रालय भी इस बार पहली बार बनाया गया है।
2019 में बनाया गया था पहली बार मंत्रालय इसका, और ये मंत्रालय काम करेगा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन पैदा करेगा। ठीक है, कि एक फाइल यहाँ पे अटक गई, एक मंत्रालय कह रहा है जैसे मान लो रोड बनाना है कहीं, अब वो रोड जा रहा है आपका कहीं ग्रीन बेल्ट के इलाके से, तो फिर क्या करते थे एनवायरनमेंट वाले उस पर स्टे लगा देते थे या कुछ ना कुछ ऐसा लोचा पड़ जाता था कि वो प्रोजेक्ट होल्ड कर दिया जाता था, आगे नहीं बढ़ पाता। अभी आप करंट अगर एग्जांपल दूं तो मैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है जो मुंबई के अंदर से निकल रहा है, ठीक है, मुंबई तक है ना, गुजरात से मुंबई, एग्जैक्ट क्या गुजरात में कहाँ से चल रहा था ये भूल गया मैं, ठीक है। तो अभी मुंबई में जो बनना है वहां पे जो एक जगह है उसके ऊपर से पिलर्स निकल रहे हैं, तो वहां पे बड़ा विरोध हुआ कि यार ये मुंबई का फेफड़ा कहलाता है ये जगह, ठीक है, इतने ज्यादा वहां पे कॉलोनी करके जंगल है पर उसका नाम कॉलोनी करके कुछ है, ठीक है, पूरा, तो वहां से निकल रहा था उसका प्रोजेक्ट, तो काफी विरोध किया गया है और होल्ड कर दिया गया बिना मतलब में, आपका प्रोजेक्ट लेट हो गया, आपको 4 पिलर लगाने थे सिर्फ वहां पे या जो भी करना था। तो इस सब जो प्रॉब्लम है, और जैसे अभी मेन एग्जांपल तो मोदी जी ने खुद ही दिया था कि हम लोग रोड बनाते हैं, ठीक है, आज रोड बनाने में पैसा खर्च किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आया, हम लोगों का ही गया, हम लोगों ने आज रोड बनाई, अगले दिन आके ये हर बंदा फेस करता है इंडिया में, अगले दिन आके ना खोदना शुरू कर देंगे सब, अरे जी भूल गए थे हम तो पाइप डालना, अरे भूल गए थे हम तो बिजली का वो डालना। तो वही है कि ये सब पहले काम खत्म कर लो, उसके बाद वो, ताकि वेस्टेज ऑफ मनी रोका जाए, बजट हम अपने बजट में से कम में काम कर पाए और पावरफुल प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर पाए। और बाकी अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि इसको हम कैसे समराइज करें इस वीडियो बेसिकली था कि जैसे कि कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गवर्नमेंट डेवलप करती है तो बेसिकली 6 पिलर्स पर डिवाइड कर दिया उसको। ये पिलर जो है ना कंप्रेसिवनेस है, जो कि मतलब सब जो भी चीज हो ना एक सेंट्रलाइज वे में कनेक्टेड हो, एक ही जगह पर सब चीजें कनेक्टेड हो। और दूसरा है कि प्रायोरिटाइजेशन, मतलब अगर कोई काम करना है तो भाई उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, सिंपल सी बात है। और फिर ऑप्टिमाइजेशन की मतलब वेस्टेज ऑफ लेबर या फिर मनी का वेस्टेज ना हो, मतलब कम कॉस्ट में एकदम ऑप्टिमम चीजें प्रोवाइड करी जाए, मतलब ऑप्टिमम एग्जीक्यूशन हो उस चीज का। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कल को क्या होता है कि कोई इंजीनियर नहीं आया, ठीक है, फिर वो आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते, किसी बड़े डिपार्टमेंट से कनेक्ट करना हो उस बंदे को या कुछ भी, तो वो सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो भाई फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो फिर उसमें डिले होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, मतलब बहुत चीजें हैं। और फिर इसकी बात करें एनालाइज का मतलब होता है कि भाई वो जमीन है सुटेबल है, उस पर चीजें मतलब आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, फ्यूचर प्रूफ है कि नहीं, ये चीजें। इंडिया में प्रॉब्लम पता है क्या भाई, देखो ये सब ठीक है, ये सब एक तरफ, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, हमको ये जो चीज हम आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी पूरी तरीके से हो नहीं पाया है, ठीक है, कोशिश की जा रही है, पर ये जो विजन है ना ये आज से कम 40 साल पहले आ जाना चाहिए था, तब आज जाके उस पर काम बढ़िया से शुरू होता। अगर इंडिया मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरली इतना ज्यादा डेवलप्ड होता ना उस टाइम से लेके अब तक होता ना भाई, 40 साल पहले अगर हो चुका होता तो अभी तक इंडिया भाई सही बता रहा हूँ चाइना इक्वल तो मतलब होता है। चाइना को तो हम पकड़ लेंगे, पर हम काफी अभी पीछे चल रहे हैं ना, वो और आगे जाता जाएगा उतना, समझ रहे हो। अब जो एक बार पीछे हो जाता है वो पीछे हो जाता है, काफी मेहनत लगती है कैचअप करने में उस चीज को। तो भारत आया, चलो देर आए दुरुस्त आए बोल सकते हैं, पर अभी काफी देखा जाए तो इंडिया भाई देखो भाई प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है भाई, इकोनॉमी इसकी मतलब प्रोग्रेस कर रही है, काफी तेजी से कर रही है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया मतलब बहुत सारी कंट्रीज को भाई पीछे छोड़ देगा। बिल्कुल छोड़ेंगे भाई, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना अभी मोदी जी का हाल फिलहाल का, ठीक है। मैं मोदी जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो है, तो प्राइम मिनिस्टर बोल लो या मोदी जी बोल लो एक ही बात है, ऑब्वियस सी बात है ना, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लीडर का जो होता है, लीडर कैसे लीड कर रहा है कंट्री को, मैं उनका बता रहा हूँ कि ये वाली है। और ये सब ऐसे लाना ये बहुत बड़ी चीज है यार, भारत जैसे देश में तो ये बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है, किसी प्रोजेक्ट को खत्म करने में बड़ी दिक्कत आती है। और हम बात भी सही है, मतलब बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट सोच रही है बट सोचने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगर किसी प्रोजेक्ट में डिले होता है तो हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन करें, सिंपल सी बात। आप कितनी जगह पे चले जाओ यार इंडिया में, कितनी गांव अभी भी आज भी है जहाँ पे ना 1980-70 के दशक में ना वो लग गए थे, उद्घाटन भी कर दिया था उस जगह का, और आज भी ना सिर्फ वही चीज रखी हुई है वहां पे, कुछ नहीं है, जमीन पे कूड़ा कोई फेंक रखा है वहां पे, यूजलेस, बस कागजों में वो चीजें हैं कि हाँ भाई हमने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमने एक वीडियो भी की थी जो इस गवर्नमेंट ने आके वो पूरे किए 1970, 80, 90 के प्रोजेक्ट्स, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो दिए थे उनके प्रोजेक्ट्स। अटल टनल ही ले लो आप यार, सबसे फेमस एग्जांपल अटल टनल जो बनाई है,
ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है हमें उस इलाके में जहाँ पे चाइना बार बार घुस जाता है। तो आप सोच रहे हो उस टाइम 2000 में दे दी थी उनकी गवर्नमेंट, फिर चेंज हो गई तो फिर कांग्रेस आई और प्रोजेक्ट ठंडे अवस्थे में चला गया। इसको वापस से इन्होंने आपके बोगी बिल पुल है जो असम में सबसे बड़ा पुल है, उस पर सब बहुत पुराने यार 70-80 के 50-50 साल पुराने, आज तक कंप्लीट नहीं होते। ये नहीं आए होते तो होता ही नहीं। फिर लोग कहते हैं गवर्नमेंट कर क्या रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। अबे काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम तुम कर रहे हो, तुम उन्हें मौका दे रहे हो पॉलिटिक्स करने का। काम पे बात करो ना सिर्फ, अगर सब कुछ हटा के वो तो करेंगे ही ना, उनका तो काम है भैया, वोट चाहिए ना। तो भैया ये है पूरी कहानी। यार को हिंदू मुस्लिम हो, कास्ट सिस्टम हो, कुछ भी हो, बट देखो वो ये चलती रहेगी। सिंपल सी बात है भाई, इतनी पब्लिक है, इतने पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पे, तो भाई सबको चाहिए वोटिंग और सबको चाहिए पावर। लोगों को खुद ही इतना दिमाग से मैच्योर होना पड़ेगा कि वो बंदा हमको क्या करवा रहा है। बिल्कुल, वो आपको डिसीजन लेना। भी जो चल रहा है दिल्ली में, अगर देखो आप जहांगीरपुरी में जो पत्थर फेंके गए हैं, हम लोग देख रहे हैं उस चीज को, काफी कुछ चल रहा है। तो क्या है ये सब यार, मतलब क्या तुम लोग लगे स्टोन एज में जा रहे हो, तुम लोग स्टोन एज, पत्थर फेंक रहे हो दूसरे पे, तलवार निकाल रहे हो, कि क्या करोगे उसका? काम कर लो यार कुछ, नहीं तो शांति से बैठ जाओ। काम भी नहीं करना तो चुपचाप से रह लो, कोई काम कर लो। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं बना रहे, डेवलप नहीं कर रहे, तो भाई इसको डिस्ट्रॉय भी मत करो। बिल्कुल, सिंपल सी बात है। कोई चीज आप बना नहीं सकते तो उसे खराब मत करो। जहां तक भी इतनी मेहनत लगती है चीजें बनाने में मेरे भैया, यार सालों के प्रोजेक्ट्स होते हैं भाई, 10-10 साल। अभी ये प्रोजेक्ट आया है, इसका इम्प्लीमेंट आज अगर हो गया तो इसका इफेक्ट आपको 20 साल बाद दिखेगा या 30 साल बाद दिखेगा। तब तक हम लोग हो जाएंगे बूढ़े। ठीक है, हम लोग तो आज ही हो गए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है आज के जमाने में सब देख के। तो ये तब काम आएगा जब नेक्स्ट जनरेशन हमारी आएगी, उनके लिए होगा कि यार चल कुछ तो किया था इस गवर्नमेंट ने आके। हम लोग तो हो गया, हमारा जितना हो रहा था हम लोग, बस हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो जो हम लोगों ने फेस की चीजें ना वो ना करे। बस यही है भाई इसका मेन काम, और मेन मोटिव ही यही है इसका मंत्रालय बनाने का। ये जो गति शक्ति है कि फ्यूचर को और हम अपना गोल कैसे मीट कर पाए, सिंक्रोनाइजेशन कैसे कर पाए, और कोई भी प्रोजेक्ट इजी वे में कैसे खत्म कर पाए कोई प्रोजेक्ट इन टाइम इन बजट। ये शॉर्ट में जिसका मतलब है। ठीक है, वीडियो करेंगे एंड। जी हाँ, वीडियो में इतना ही था। होप कि आपको समझ में आया होगा। जो वीडियो में जो भी बताया भाई, बहुत तरीके से बताया, एकदम क्लीन वे में बताया। ठीक है, होप कि आप समझ गए होंगे, हम भी समझ गए थोड़ा बहुत, ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे क्योंकि भाई टाइम कम होता है हमारे पास। हम लाइव वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और सारे के सारे हमारे जो व्यूज होते हैं एकदम लाइव आते हैं। बिल्कुल, कुछ भी एडिटेड नहीं होता हमारा, एकदम वन शॉट होता है। ठीक है, तो ये था वीडियो। होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। वहां पे आप अपने कोई वीडियो का सजेशन करना चाहें, सजेस्ट करना चाहें, मैं वहां पे लिंक देना चाहें या कोई मैसेज डालना चाहें, आप जरूर, आपका स्वागत है। हम आपका मैसेज देखते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।